हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म है मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजर करना, किसी भी चीज़ को नापना। तो मेजरमेंट जनरली हम लोग किस किस चीज़ का कर सकते हैं? मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। मान लो दुकान में हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो जब बड़ा क्वांटिटी में लेना रहता है कोई सामान तो हम लोग किलोग्राम में मांगते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। लेकिन कम क्वांटिटी का भी सामान होता है ना, जैसे मिक्सचर का पैकेट देखना, उस पर पीछे जब 5 या 10 का पैकेट लोगे तो लिखा रहेगा 5 ग्राम, 10 ग्राम। तो ये क्या है? छोटा क्वांटिटी है जो कि वेट को मेज़र कर रहा है। उसी तरह से टाइम का अलग अलग क्वांटिटी है। टाइम को हम लोग मेज़र कर सकते हैं किस में? जो बड़ा क्वांटिटी हो गया वो ईयर, साल भी टाइम बताता है। उसके बाद मंथ के बाद वीक के बाद तुम्हारा डे हो सकता है, डे के बाद फिर तुम्हारा होगा आवर, घंटा। उसके बाद छोटा में मिनट आ जाएगा, उसके बाद सेकंड आ जाएगा, है ना, सेकंड्स आ जाएगा। उसके बाद और हम लोग क्या मेज़र कर सकते हैं? लेंथ मेज़र कर सकते हैं, डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस को हम लोग मेज़र कर सकते हैं किलोमीटर में, मीटर में, फिर फीट में मेज़र करते हैं। हाइट जो हम लोग का होता है वो भी लेंथ ही होता है, फीट में मेज़र करते हैं। और भी कुछ हो सकता है। टेम्परेचर तो बाद में। 3 जो बेसिक्स है, बेसिक्स जिसका हम लोग जनरली यूज करते हैं। टेम्परेचर वगैरह का तो कभी कभी बीमार होगा तभी ना थर्मामीटर का यूज करेगा, ऐसा तो यूज है नहीं उसका, है ना। तो जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? मास का करते हैं, टाइम का करते हैं और डिस्टेंस का करते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो किसका करते हैं हम लोग? ऐसे जनरली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग मेज़र करने का ज़रूरत पड़ता है। और सबको हम लोग करते हैं किस में? उसके एसआई यूनिट में। तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखे थे? एसआई यूनिट किसको कहते हैं, मतलब एसआई यूनिट होगा क्या। तो इसके बारे में क्या बताते हैं कि शुरू में जब उतना कम्युनिकेशन नहीं था, आदमी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता था, तो अपना कॉमन लैंग्वेज में कॉमन अपना जिस तरह से यूज करता था मेजरमेंट का या एक्सप्रेशन का, वो यूज करता था। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे अपना वेट किस में नापते हैं? किलोग्राम में मेज़र करते हैं। और कहीं कहीं पे इसको पाउंड में, WWE वाला जो बताए थे एग्जाम्पल, WWE का जब एंट्री होता है रेसलर का तो उसका वेट पाउंड में बताया जाता है ना। और हम लोग अपना वेट किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। जब वेगिंग मशीन पे खड़े होते हैं तो किलोग्राम में उसका वजन बताता है। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग पाउंड में मेज़र करते हैं किसको? केक जब खरीदने जाते हैं तो, है ना, कहते हैं कि 1 केजी का केक दे दीजिए। नहीं कहते हैं, किलो में मांगता है तो पाउंड पे मांगते हैं। फिर जब क्या हो गया, जब आदमी का कम्युनिकेशन बढ़ा, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगा। अब मान लो कि कोई थ्योरी है या थेसिस है जिस पे अलग अलग जगह पे साइंटिस्ट काम कर रहा है। जैसे मान लो अभी सोलर प्लेट है, सोलर एनर्जी है, इस पे जब काम कर रहा है आदमी, अलग अलग जगह पे हर कंट्री में साइंटिस्ट लोग इस पर काम कर रहे हैं। और जब एक जगह इकट्ठा हुए इसी टॉपिक को लेकर के, तो सब कोई क्या करेंगे? अपने लोकल लैंग्वेज में अगर समझाने का कोशिश करेंगे तो उसका बात उसको समझ में नहीं आएगा, उसका बात उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। मान लो इंडिया का जो साइंटिस्ट है वो या तो हिंदी जानता है या फिर इंग्लिश जानता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वो चला गया चाइना में, ठीक है, चाइना में चला गया, तो चाइना वाला चाइनीज़ बोलेगा और इंडिया का आदमी हिंदी बोलेगा ना। तो ये अपना बात सही से समझा सकते हैं ना वो अपना बात। तो इसमें क्या हो गया? कन्फ्यूजन होने लगा। तब क्या किया गया? एक स्टैंडर्डाइज किया गया, स्टैंडर्ड, ठीक है, कि जब भी इंटरनेशनल लेवल पे या कुछ भी जब होगा जिससे पूरा दुनिया से उससे रिलेशन बने, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड यूनिट में उसको एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, है ना। इसके लिए कमेटी बना, फिर कैटेगराइज किया गया सबका अलग अलग कि क्या हो सकता है ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या होता है? जब हम लोग इंटरनेशनली कहीं पे जाते हैं और मेजरमेंट या कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट में करते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या है? अब देखो एसआई जो यूनिट के लिए कमेटी बना था उसमें क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब जो भौतिक मूल रूप से जितना क्वांटिटी होता है। 2 तरह का क्वांटिटी होता है। एक तो हो गया फंडामेंटल, मतलब मेन उतना ही है साथ, और बाकी जो बना है उससे मिल करके या उसको उसी में से निकल करके आया है ना। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। फंडामेंटल कहने का मतलब कि जितना जो क्वांटिटी दुनिया में हम लोग जानते हैं, जैसे तुम्हारा पाउंड हो गया, ठीक है, आउंस हो गया। आउंस भी वजन का है, पता है? आउंस भी वजन होता है, 1 आउंस का, 2 आउंस का। छोटा छोटा यूनिट पे जब जाते हैं तो फंडामेंटल है, पूरा दुनिया में साथ ही है। और बाकी जितना भी है ना सब उसमें से डेराइव हुआ, मतलब उसी में से निकाल करके बनाया गया है। उसका या तो छोटा पार्ट होगा या फिर बड़ा होगा। जैसे किलोग्राम में हम लोग नापते हैं। कुट्टी कोई खरीदा है, कुट्टी आता है किसी घर में, गाय जो खाता है, उसको मन पे बेचा जाता है। मन, 1 मन में 40 किलो, 1 टन में 1000 किलो होता है।
1000 kg का कोई अगर यूनिट है तो उसको 1 टन का बोलेगा। बोलेगा हाथी 4 टन का है, 5 टन का हाथी है, मतलब क्या 1 टन मतलब 1000 kg, है ना। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें? मास, वजन नापने के लिए। मास के बाद होगा लेंथ, तीसरा हम लोग का होगा टाइम, 4 होगा हम लोग का टेम्परेचर, 5 होगा करेंट, 6 होगा अमाउंट और सब्सटेंस, लास्ट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो पूरा दुनिया में तुम्हारा जो भी मन करे उसमें तुम कर सकता है ना, मेज़र। लेकिन जब इंटरनेशनली हम खुद को एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें हम लोग मास को रिप्रेजेंट करेंगे किस में? किलोग्राम, लेंथ को करेंगे मीटर में, टाइम को करेंगे, टेम्परेचर को हम लोग मेजर करेंगे केल्विन में। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड जनरली हम लोग यूज करते हैं, टेम्परेचर 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, 26 डिग्री ऐसा करते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनली जाएंगे ना तो केल्विन में करेंगे। उसके बाद करेंट को करेंगे एम्पियर। जब स्विच लेने जाओगे ना दुकान में तो बोलेगा क्या 2 एम्पियर का स्विच दीजिए, 3 एम्पियर का स्विच दीजिए, मतलब उस स्विच से 2 एम्पियर का करंट पास कर सकता है सेफली। अगर 2 एम्पियर के स्विच से तुम 4 एम्पियर का लाइन करंट पास करोगे तो वो जल जाएगा। ये सब कभी ध्यान दिया करना। साइंस जो है ना हम लोग के चारों तरफ फैला हुआ है, बस तुमको उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तुम्हारा आगे के क्लास में पढ़ने के लिए आएगा, मोल। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब कोई लाइट है उस वो कितना ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है या कम अमाउंट में आ रहा है, मतलब इसको कहते हैं तीव्रता ऑफ लाइट। कभी कभी देखा वोल्टेज जब डाउन होता था पहले तो कम रोशनी देता था लाइट, वही बात है यहाँ पे। ज़्यादा रोशनी रहेगा तो इंटेंसिटी हाई रहेगा, कम रहेगा तो लो रहेगा। इसको हम लोग नापेंगे किससे? कैंडेला से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। सर, हाँ, आपने लेंथ का हमें डिस्टेंस लिखा है। किसका? आपने लेंथ का मीटर का हमें डिस्टेंस का। कोई दिक्कत नहीं, मास लेंथ भी तो डिस्टेंस ही है ना, जैसे यहाँ से वहाँ है तो डिस्टेंस हो गया, दोनों सेम है। तुमको सीजीएस यूनिट में कुछ नहीं, जैसे किलोग्राम हम लोग लिखे एसआई में तो इसका सीजीएस में क्या होगा? ग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से मीटर है तो इसका किलोमीटर हो सकता है, सेकेंड है तो आवर हो सकता है, तुम्हारा मिनट हो सकता है, जो भी हो। अब हम लोग केल्विन टेम्परेचर है, टेम्परेचर नापने के लिए 7th क्लास में जाओगे ना तो हीट पढ़ाएंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, 2 तरह का आता है, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला, है ना। सबसे पहले था डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? डेसी का मतलब होता है 10 to the power -1। ये हो गया 10 to the power -2, ये हो गया 10 to the power -3, ये हो गया 10 to the power -6, ये हो गया 10 to the power -9, ये हो गया 10 to the power -12, ये 10 to the power -15 और ये 10 to the power -18। ठीक है, ये डैश है, उसका मीनिंग क्या होता है? ये डैश जो है ना इसका मीनिंग देखो, माइनस में है ऊपर, इसका मतलब है 1/10, 1/10। अभी बता रहे हो, नोट में वही लिखने जा रहे थे। देखो ये जितना भी जो क्वांटिटी है ना उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है मीटर में, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट का बात करेंगे, जब भी एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसा यूनिट में। इसको समझ लो, बहुत आसान है। ये बताए थे ना, देख 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। यहाँ हम क्या लिखे हुए हैं? सेंटी मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब हम पूछेंगे 1 सेंटीमीटर यूनिटरी मेथड कौन कौन पढ़ा है? हाथ उठा। 25 रुपये में 5 चॉकलेट आएगा तो एक चॉकलेट का कितना दाम? 5 × 5 25, है ना। उसी तरह से हम क्या बोले कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, यूनिटरी मेथड से आप तो 100 सेंटीमीटर इजकल टू 1 मीटर। क्या कर रहा है बच्चा तुम? यहाँ समझने की कोशिश करो, ये जरूरी है। पढ़ने का मतलब क्या है कि तुमको डाउट होना चाहिए, पूछना चाहिए। नहीं पूछा इसका मतलब तुम पढ़ ही नहीं रहा। क्या बोले थे? 2 ही बच्चा नहीं पूछ सकता, या तो वो एकदम नहीं पढ़ता है या फिर उसको समझ नहीं आता है। जिसको समझ में आएगा उसके माइंड में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये क्या है? 100 सेंटीमीटर में
1 मीटर भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे उसी तरह से 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, इसको उल्टा बोल दिए ना, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, ऐसे ही तो कोई पूछ सकता है 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर। तो अब देखो यूनिटरी मेथड से क्या होता है, जब इसका नंबर कम होगा तब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इधर वाले से। इधर में 1 था और यहाँ पे लिख दिए हम लोग 100, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ी हो, डेसिमल फ्रैक्शन, जब इसको हम लोग डेसिमल में बदलेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 0.01, 0.01। अब देखो, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बटा में 10⁻², 100 को 10⁻² लिख सकते हैं ना। और इसी 10⁻² को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है ना, रेसिप्रोकल जिसको हम लोग कहते हैं। बाद में जब एक्सपोनेंट में पढ़ोगे ना तुम लोग रेसिप्रोकल पढ़ने के लिए आएगा, हाँ उल्टा हो जाता है। अगर माइनस में किसी चीज़ का पावर है ना तो इसका हो जाएगा 10⁻²। तो वही लिखे ना, यहाँ है ये डेसी और सेंटी लिखने का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर। अब 10⁻² कहने का मतलब है कि 1 बटा में 100, है ना, वही हुआ। माइक्रो मतलब ये साइज बताता है, साइज बताता है मतलब 1 से ये 100 गुना छोटा है, 1 जितना छोटा है ना उससे वो 100 गुना छोटा है। उसी तरह से ये 10⁻⁻6 है, तो ये क्या है, बस तुम्हारा मीटर में एक्सप्रेस किया हुआ है सब, जितना ये है ना सब मीटर है। समझ में आया? फिर से बताएं। देखो हम क्या बोले कि हम लोग आखिरी वाला ऑटो में तो नहीं लिखवा रहा है, ऑटो में तो 18, 10⁻⁻18। नैनो का मतलब है इसमें हम लोग कैसे पता है कि 10⁻18 है, 10⁻18 नहीं है, ये 1 ऊपर में 1 लिख दो, उसके बाद 18 टाइम्स 0 आएगा, 18 टाइम्स। ये 10 का पावर है, ये लगाया जाता है। जैसे मान लो कोई नंबर, जैसे है एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम एक टर्म है, ठीक है, जिसका मतलब होता है 10⁻10। तो जहाँ पे भी तुम्हारा 10⁻10 आ रहा है तुम उसको हटा कर वहाँ पे एंगस्ट्रम डाल सकते हो। जैसे 7 × 10⁻10 ऐसा आ गया कोई नंबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 एंगस्ट्रम, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब होता है ये तुम्हारे इसके बराबर में ये यूज हो सकता है। जैसे माइक्रो दिया तो हम लोग जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जानते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसका मतलब क्या है, वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका साइज क्या होता है 10⁻6 होता है ना, 6 मीटर। मतलब अगर बात करेंगे मीटर में तो उसका साइज कितना होगा, 1 और 10 के पावर नीचे 1 2 3 4 5 6 इतना छोटा होगा, 1 से ये इतना छोटा होगा। इतना छोटा मतलब हम लोग देख नहीं पाएंगे, सिंपल बोले तो अपने आँख से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप, है ना। अभी जनरली हम लोग देख लेते हैं कैमरा से आँख से, जिसको नहीं देख पाते उसको किस चीज़ से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप मतलब क्या, कि जिस ऑर्गेनिज्म का इतना छोटा साइज है उसको देखने के लिए एक स्कोप है जिससे हम लोग देख सकते हैं। टेलीस्कोप होता है जिससे हम लोग स्टारलाइट वगैरह देखते हैं बड़ा करके, है ना। सर है ना, मतलब हम लोग जैसे कहीं खुद से आप कहीं तो मिनट ऐसे से देखते हैं क्या, जैसे आपने बोला कि हम लोग इसको माइक्रो ऑर्गन से देख सकते हैं, अपने खुद की आंखों से नहीं, खुद के आँख से नहीं देख सकते। तो इसे नेक्ड ऐसे, हाँ, नेकेड आई, नेकेड मतलब होता है खुली आँखों। मतलब जैसे जैसे जाएंगे इसका साइज छोटा होता जाएगा। इसमें और दिक्कत है कहीं तो बताओ। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक्सप्रेशन है किसी भी साइज को मीटर में बताने का। हम लोग क्या बोले कि साइज को हम लोग नाप सकते हैं मीटर में, तो इसका साइज 1 मीटर से भी बहुत कम है। तो कितना, 1 मीटर से कम है, 1 × 10⁻⁻100, मतलब 1 मीटर जितना होता है साइज उससे उसका 100वां भाग है ये, तो वो सेंटीमीटर हो गया। उसका 1000वां भाग है तो मिली हो गया, है ना। मिलीलीटर होता है ना, 1000 मिलीलीटर से 1 लीटर होता है, ठीक है। 1000 किलोमीटर से 1 किलोमीटर होता है, उस तरह से। तो वो पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद वाले में। अब पढ़ेंगे क्या, पॉजिटिव वाला, मिटा देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा में हम लोग चलेंगे। अब साइज बड़ा होगा, ये पहले छोटा साइज के लिए था। माइनस का मतलब क्या, छोटा। नंबर सिस्टम याद है ना, नंबर लाइन 0 हो गया और 0 के पीछे माइनस गया, जितना माइनस में बड़ा होगा उतना साइज उसका छोटा होता जाएगा, है ना। पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं, डेका, दूसरे को बोलेंगे हेक्टो, किलो। देखो किलो से मैं क्या समझ में आ रहा है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है ना, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। तो हम क्या बोले, जो भी लिख रहे हैं वो मीटर में एक्सप्रेस हो रहा है। तो 1000 को हम लोग लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ कितना, 3 लिख सकते हैं ना। 10 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 कितना, 100, और 100 × 10 1000, ठीक है। उसके बाद मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है।
अगर इसका बात बोले साइज का, जैसे हम बोले 1 मीटर में होता है कितना, अगर डेका का बोले डेकामीटर, तुमसे पूछ दे कोई डेकामीटर में एक्सप्रेस करो, तो डेकामीटर मतलब क्या, 1 मीटर, और डेकामीटर में हो जाएगा वो 10। तो 10 मीटर का जो क्वांटिटी होगा या 10 मीटर का जो लेंथ होगा उसको हम 10 मीटर ना बोल करके एक डेकामीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हेक्टोमीटर बोल सकते हैं हम लोग, और 100 मीटर का कोई डिस्टेंस है, 100 मीटर का रेस होता है ना, 100 रैली ओलंपिक वगैरह में भी, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेक्टोमीटर। मतलब हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर का रेस हो रहा है, कोई बोल सकता है इस तरह से, मतलब 100 मीटर का रेस हो रहा है मतलब हेक्टोमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻² मीटर, मतलब क्या, मीटर का तो मीटर ही रह जाएगा, और 10 को जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10, तो ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर। आ गया, अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, नहीं है ना। सब मीटर में एक्सप्रेस किया हुआ, ये साइज बताता है, 10⁻1 है तो बड़ा साइज है, 10⁻−1 है तो छोटा साइज है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे साइज छोटा होगा, यहाँ जैसे जैसे नीचे आएंगे साइज बड़ा होगा। उसके बाद ये किलोमीटर का हो गया 10⁻3, मतलब 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, तो 1000 को लिखने के लिए हम लोग क्या किए, 10⁻3 कर दिए, शॉर्ट कर दिए। उसी तरह से मेगा का हो गया 10⁻6, गीगा का हो गया 10⁻9, टेरा का हो गया 10⁻12, पेटा का हो गया 10⁻15 और 10⁻18।